जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का। कुशीनगर जिले में मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था व श्रद्धा से मनाया गया। जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिले की पवित्र नारायणी व बांसी नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। कई जगहों पर खिचड़ी के सहभोज भी आयोजित किए गए। कुशीनगर जिले में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिले के तमकुही राज क्षेत्र के तरया लक्ष्मीराम में जीवन ज्योति जागृति मिशन के तत्वावधान में भव्य समारोह में प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का गौरव का बोध कराते हुए देशवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनिल जी हजारे, देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, पूर्व सांसद राजेश पांडे सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। इससे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा ने तरया लक्ष्मीराम के परमहंस धाम में ग्राम चिकित्सालय का शिलान्यास किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा की शपथ लेते हुए मलिन बस्तियों की साफ सफाई की। कई जगहों पर गरीबों में कंबल वितरण भी किया गया। कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीते दिनों कुशीनगर जिले का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण VBG रामजी विधेयक को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह विधेयक पुराने मनरेगा कानूनों की कमियों को दूर करते हुए ग्रामीण रोजगार, आय सुरक्षा और टिकाऊ अधोसंरचना को नई दिशा देगा। उन्होंने बताया कि नए कानून के अंतर्गत कार्यों को 4 प्रमुख श्रेणियों जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े कार्य एवं जलवायु मौसमी जोखिम कम करने वाले कार्यों तक सीमित किया गया है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए गए विकसित ग्राम पंचायत प्लान को अनिवार्य किया गया है तथा इन योजनाओं को PM गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे, गाँव में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा पलायन में कमी आएगी। किसानों को सिंचाई, जल संरक्षण, भंडारण और बाजार तक बेहतर संपर्क सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं मजदूरों को 125 दिनों की गारंटी के साथ लगभग 25% अधिक संभावित आय सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि मजदूरी का भुगतान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आधार एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए सीधे खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा। यदि समय पर काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इसमें VBG रामजी के रूप में यह योजना जानी जाएगी। पहले इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब यह 125 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। यह अधिनियम पहले 15 दिनों में इसका भुगतान होता था, अब 1 सप्ताह में इसका भुगतान करने की गारंटी दी जा रही है। कुशीनगर जिले में SIR ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया गया है। जिले में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कुशीनगर जिले में SIR से पहले जिले में कुल मतदाता 26,95,030 थे। SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में अब 21,92,390 मतदाता हैं। SIR प्रक्रिया में 5,02,640 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा डुप्लीकेट पाए गए हैं, जबकि 1,57,376 मतदाता अनुपस्थित तथा 81,671 मतदाता मृत पाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी से 1 माह तक दावे आपत्तियों का मौका है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया 2639 कुल बूथ थे जिनमें यह काम हुआ। हमारे सभी BLOs के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा जो BLA नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा, और समय समय पे हमारे द्वारा भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में जो हमारी बैठकें हुई उनके साथ में संवाद स्थापित किया गया। कुल 21,92,390 मतदाता प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में जापान, कनाडा, थाईलैंड, म्यांमार तथा श्रीलंका सहित अनेक देशों के विदेशी पर्यटकों सहित पड़ोसी राज्य बिहार से आए हुए हजारों सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों ने नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया। हालांकि भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। कुशीनगर में लाखों की संख्या में आने वाले सैलानियों को देखते हुए प्रशासन ने पूरे मंदिर परिक्षेत्र में मेटल डिटेक्टर और CCTV कैमरे लगवाए थे। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिक्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के साथ
साथ ही पूरे मंदिर परिसर में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में गत दिनों जिला पंचायत सभागार में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, GST पंजीयन बेस बढ़ाना और हालिया GST 2.0 के सुधारों के प्रति उद्यमियों व करदाताओं को जागरूक करना रहा। जिलाधिकारी ने व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उन्हें हर संभव प्रशासनिक मदद का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने और जनपद में पंजीयन बेस बढ़ाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा GST व्यवस्था के सरलीकरण के संबंध में रिटर्न के सरलीकरण, पीतल व्यापार में इन्वेंटेड ITC स्ट्रक्चर में सुधार और विभागीय नोटिसों की ऑफलाइन तामीला संबंधी सुझाव दिए गए। संवाद के दौरान अधिकारियों और व्यापारियों के बीच GST 2 के सुधार व नए तकनीकी बदलावों और सरलीकरण के प्रति जागरूकता, सामाजिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ, व्यापारी सुगमता, GST रिटर्न समाधान योजना और ईंट भट्ठा व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं का समाधान, उपस्थिति और सहभागिता पर विस्तृत चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में व्यापार मंडल और उद्यमियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ राजकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मिर्जापुर के मणिहान स्थित देवरी कला में गत दिवस नीलम फूड प्रोडक्ट व किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन उर्वरक अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल एक उद्योग का शुभारंभ नहीं बल्कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से ये यूनिट स्थापित हुई है और बड़े पैमाने पर हमारे किसान जो अदरक, मिर्ची, टमाटर यहाँ पर पैदा करते हैं उसकी खपत होगी। अलग अलग किस्म के केचप, सॉस, चटनी यहाँ पर इस यूनिट में बनेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा होगा, हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत सराहनीय पहल है। मिर्जापुर के मणिहान स्थित देवरी कला में स्थापित नीलम फूड प्रोडक्ट्स पर प्रदेश के संयुक्त निदेशक उद्यान BP राम ने बताया कि नीलम फूड प्रोडक्ट्स है जो टमाटर, चिली, अदरक इस सबसे जो है जो केचप बनता है उसका ये यूनिट है। ये यूनिट तो 2.5 करोड़ की है। इसमें 35% का हमने अनुदान दिया है विभाग से, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास पड़ती है। 40 से 50 लोगों का तो प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कम इसमें 400 से 500 लोगों का रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र के जितने भी कमोडिटी पैदा होगी वो सबको समय से लाभ मिलेगा, उसका फायदा उठाएं। गत दिनों मिर्जापुर आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना किसान, मजदूर और गांव के हित में है। पूरे देश के किसान नेता, किसान संगठन जो किसानों के हितैषी हैं, वो सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इस योजना के तहत बढ़ती महंगाई को देखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाए जाने पर कहा कि जो गाँव का प्रधान है, जो गाँव के विकास की बात करता है। भारत को TB मुक्त बनाने के अभियान अंतर्गत गत दिनों जिला क्षय रोग विभाग की टीम द्वारा मिर्जापुर के नारायणपुर विकास खंड अंतर्गत स्थित भरेटा गांव के ईंट भट्टे पर कार्यरत श्रमिकों को TB रोग की संपूर्ण जानकारी देते हुए जागरूकता करते हुए TB रोग के लक्षणों एवं बचाव से उपाय बताए गए। इस दौरान क्षय रोग विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव ने ईंट भट्टा श्रमिकों को TB रोग के संपूर्ण लक्षणों से परिचित कराते हुए विभाग द्वारा दी जा रही निःशुल्क सुविधाओं को भी विस्तार पूर्वक बताते हुए सभी को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस रोग से घबराकर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि डटकर नियमित दवा का सेवन कर इस रोग को दूर भगाने की जरूरत है। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल राजेश प्रकाश के मार्गनिर्देशन में मंडल के तीनों जनपदों में संदर्भों की मार्किंग अग्रसारण में प्रदेश स्तर समीक्षा के दौरान विंध्याचल मंडल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्किंग अग्रसारण में प्रदेश स्तर पर समीक्षा के दौरान कुल पूर्णांक 120 में से 101 प्राप्तांक प्राप्त कर 84.17% की उपलब्धि हासिल करते हुए विंध्याचल मंडल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल ने मंडल के तीनों जनपदों के जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि आगे भी पूरी पारदर्शिता व निष्ठा के साथ अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि इस उपलब्धि को बनाए रखने के साथ ही अन्य कार्यों में भी मंडल को प्रदेश में अच्छी उपलब्धि हासिल हो सके। विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश ने कहा कि मिर्जापुर में 9 स्थापित मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में शीघ्र ही PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कृषि निर्यात एवं GI उत्पादों से जुड़े मानव संसाधन का विकास हो सकेगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।